पहली बार कब किया आपने? मैनिफेस्टेशन, क्योंकि अचीव होने के बाद पता चलता है कि यार मैंने सोचा था, मैनिफेस्ट किया था। तो मैनिफेस्टेशन का मेरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है पर्सनल लाइफ का, वो है 12th स्टैंडर्ड का। ओके। तो मैं ओएनजीसी कॉलोनी में रहते थे हम लोग, मेरे फादर पहले ओएनजीसी में काम करते थे जुहू बॉम्बे में। तो हमारे ना 100 फ्लैट्स थे। तो उन 100 फ्लैट्स में ऐसा होता था कि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे पे जो बच्चा 10th में टॉप किया वो झंडा खींचता था। ओके। फ्लैग होइस्टिंग करता था। ठीक है। और 26 जनवरी को जो बच्चा 12वीं में टॉप किया है वो फ्लैग होइस्टिंग करता था। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि आप जिंदगी में एक ही बार 10th में आ सकते हो और एक ही बार 12th में आ सकते हो। ठीक है, तो एक ही मौका है आपके पास कि आप वो झंडा खींचो। और वो बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि 100 परिवार नीचे आएंगे, ताली बजेगी, पेरेंट्स को खुशी होगी, ये होगा वो होगा। तो 10th में मैं मिस कर गया, मेरा 3rd था, मतलब मैं पूरी सोसाइटी में 3rd रैंक पे था। ओके। मेरे से ऊपर 2 लोग और थे, तो उनमें जो टॉप था उसने अपना झंडा वंदन किया 15 अगस्त को। मैं बड़ा दुखी हुआ उस दिन। तो उसके बाद मैंने ये तय किया कि जब 12वीं होगी तो 26 जनवरी जो उसकी अगली आएगी, जब मेरा रिजल्ट अनाउंस होगा, तो झंडा मैं खींचूंगा और कोई नहीं खींचेगा। और मुझे ना ये फर्स्ट सेकंड में, मतलब ऐसा नहीं चाहिए कि ये तो बाय मिस्टेक जीत गया, या मैं इतना लंबा जीतूंगा ना कि ये रिकॉर्ड बनेगा, बहुत सालों तक तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा आप सोचते थे? हाँ, मैंने सोचा था। ओके, ठीक है। अब देखिए, ये सोचा, ये फीलिंग आई। अच्छा, ये फीलिंग क्यों आई पता है? क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को खुश देखना चाहता था। मैं चाहता था, हाँ, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस थे वहां पे, क्योंकि वो, मैं चाहता था कि वो बड़ा प्राउड फील करे कि यार उनके बेटे ने झंडा वंदन किया है। बहुत बड़ी बात थी ना कि आप 100 फ्लैट्स में आपके बेटा या बेटी जाके झंडा वंदन कर रहे हैं। तो मैंने, अच्छा, अब ये हो गया आपका मैनिफेस्टेशन। अब मैनिफेस्टेशन ट्रांसफॉर्म्स इनटू एक्शन, क्योंकि जब आपका मैनिफेस्टेशन होता है ना तो आपका एक्शन बन जाता है उसकी तरफ। अब एक्शन क्या था? फॉर 500 डेज, 11वीं और 12वीं, मैं सुबह 4 बजे उठता नहीं था, मैं सुबह 4 बजे पढ़ने लग जाता था। मैं उठता 3:45 था। सो फॉर 500 डेज मैं 3:45 बजे उठ के पढ़ाई करता था। तो जब दुनिया उठती थी मैं पढ़ चुका होता था, मतलब मेरी प्रैक्टिस हो चुकी होती थी। और मुझे याद है, मैं तो पीसीएम होता था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, हमारे मार्क्स पीसीएम के बेसिस पे आने दो। तो मैंने पीसीएम में बहुत प्रैक्टिस करी, एक्सट्रीम प्रैक्टिस करी। और मुझे याद है कि जब मेरे घर से रद्दी निकली थी, तो मुझे लगता है 150-200 किलो रद्दी तो मेरी सिर्फ प्रैक्टिस की निकली थी, कि मैंने इतना प्रैक्टिस किया था। इतने पेपर्स मैंने वेस्ट किए थे, वेस्ट नहीं, मतलब इतनी प्रैक्टिस की थी, इतने सम्स करता था, इतना सम्स करता। सुबह 4 बजे लग चुका होता था मैं। मेरी मम्मी सुबह सुबह उठा के चाय पिलाती थी, एंड देयर यू गो, बस उसके बाद तो पढ़ना है। तो ये एक्शन क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि मैं चाहता था कि 26 जनवरी को मैं झंडा खींचूंगा और कोई नहीं खींचेगा, और इतना दूर से खींच, मतलब इतना ज्यादा आगे होऊंगा सबसे कि कोई लड़ाई नहीं होगी उस टाइम पे, सेकंड वाला सेकंड होगा। और ये हर दिन आप फील करते थे इसको? 500 दिन नॉन स्टॉप। ओके। 500 डेज नॉन स्टॉप उस फीलिंग के साथ जिया हूं मैं। क्या सही होगा, एग्जाम में कैसे लिखना है, बहुत कुछ किया। अच्छा, जब आप मैनिफेस्ट करते हो और एक्शन चालू करते हो ना, तो वर्ल्ड स्टार्ट्स गिविंग यू, दुनिया आपको देने लग जाती है। एक कोबे ब्रायंट का बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, बहुत बड़े बास्केटबॉल प्लेयर रहे हैं, वो कहते हैं कि इफ यू नो व्हाट यू वांट, द वर्ल्ड बिकम्स योर लाइब्रेरी। ओके। तो इसका मतलब ये कि अगर आप जानते हो कि आपको क्या चाहिए, तो दुनिया आपकी लाइब्रेरी बनने वाली है। आपको सब कुछ मिल जाएगा, दुनिया में सब कुछ, संसाधन सब कुछ पड़े हैं। पर पहले आपको ये तो बताओ कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, जब आप और मैं भी चर्चा कर रहे होते हैं बिजनेस के बारे में, तो मैं आपको एक ही क्वेश्चन बार बार, आपका ऑब्जेक्टिव क्या, आपका ऑब्जेक्टिव क्या, आपका ऑब्जेक्टिव क्या। क्योंकि अगर कोई बंदा बैठ के अपने आप के साथ वो करके, चिंतन करके अपना ऑब्जेक्टिव निकाल ले, चाहे उसमें टाइम लग जाए, इट्स ओके, तो कभी कभी टाइम लगता है ऑब्जेक्टिव आने में, पर आत्मचिंतन करके अगर वो ऑब्जेक्टिव निकाल लेना, तो पथ बन जाता है, और पथ पे सहयोग करने वाले लोग बहुत बन जाते हैं। तो ऐसे मेरे साथ हुआ। मैंने एक क्लासेस ज्वाइन की, उस क्लासेस में आइडेंटिफाई किया कि ये लड़का अच्छा है, तो वो टॉप 30 बैच में मेरे को डाल दिया। टॉप 30 बैच में डाला तो टॉप 30 की प्रैक्टिस ज्यादा होती थी, उसके टीचर्स बेटर होते थे, उनमें डाउट सॉल्विंग के लेक्चर ज्यादा मिलते थे। तो इतना सब मेरे को मिलने लग गया, अपने आप ही मिलने लग गया। तो क्यों मिलने लगा? क्योंकि मेरा गोल क्लियर था, झंडा मैं खींचूंगा और कोई नहीं खींचेगा। और केवल मैनिफेस्ट नहीं किया था आपने, आप एक्शन कर रहे थे। हाँ, देखो, मैनिफेस्टेशन विदाउट एक्शन इज टाइम पास। अच्छा। आप आजकल क्या हो गया ना, मेरे को लगता है मैनिफेस्टेशन को थोड़ा ना अब्यूज कर दिया गया है। हाँ, बहुत ज्यादा। हाँ, मैनिफेस्टेशन का मतलब, अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं आप एक काम कीजिए कि आप है ना ताज में जाके 500 रुपए की चाय पीजिए, क्योंकि ताकि आपको समझ आए कि वो कंपनी में बैठना क्या है। बहुत करेक्ट स्टेटमेंट है, पर इस अधूरा स्टेटमेंट है। अधूरा क्यों है? क्योंकि जब आपने वो चाय पी ली 500 रुपए की, तो आपने वो काम किया जो ऑलरेडी एक अमीर आदमी कर रहा था। पर क्या आपने वो काम किया जो उसने पहले किया था अमीर बनने के लिए?
अभी तक तो वो काम नहीं किया आपने। हाँ। तो आप आधिकारिक सेंस में अभी भी आप इस चाय के लायक नहीं हो। नहीं हो। हाँ, आपने एक्सपीरियंस करना था कि यार क्या होता है जब आप ताज में घुसते हो। हाँ। दरबान दरवाजा बस अब म्यूजियम जाके देख लिए कि लाइफस्टाइल ऐसे होती ये होता है, बट अब उसके पीछे की मेहनत जो थी, हाँ। जो आदमी आपके बगल में बैठ के रियल में वो अफोर्ड कर सकता था वो चाय, हाँ। उस आदमी ने कितने साल, कितने घंटे काम किया होगा, कितनी मेहनत की होगी, कितनी बार हारा होगा, हार के खड़ा हुआ होगा, वो जर्नी अभी तक आपने नहीं जी है। तो ये सिर्फ एक बार चाय पी के आप इतना मैनिफेस्ट कर सकते हो कि हाँ ये चीज मेरे लिए बेटर हो सकती है, पर अभी आप इसके आधिकारिक सेंस में मालिक नहीं बने हो क्योंकि आपने वो एफर्ट नहीं डाला है, वो जर्नी नहीं जी है।